पीछे तेरे नंदरानी। अरे आगे भजे गोपाल भजे पीछे तेरे नंदरानी। अरे धीरे धीरे चले जसोदा है गई न कमानी परीक्षा। अरे गजब मोहन ने की महाराज सूर्या श्री भादो आधी रात जन्म आठे को लियो कन्हैया। कन्हैया आगे आगे जा रहे, मैया यशोदा पीछे पीछे। जब मैया अपने माथे पे हाथ धर के बैठ गई तो कन्हैया ने कहा मैया तू हमें बांधना चाहती है? यशोदा कहने लगी काय से बांधू, तू बंधने में आता नहीं है, पकड़ाई भी नहीं दे रहा है। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मैया का क्रोध बिल्कुल ठंडा हो गया तो कन्हैया ने अपनी कलाई पकड़ा दी, कहा मैया लो पकड़ लो। और जैसे ही मैया ने कलाई पकड़ी परीक्षित जी, मैया को ऐसा मालूम पड़ा 440 बिजली बोर्ड कलेक्शन आ गया। मैया ने एकदम से कहा तारीख आज हम तुझे बगैर बांधे नहीं छोड़ूंगी। मैया की ताकत बढ़ गई। मैया ने कहा बगैर बांधे नहीं छोड़ूंगी। एरी गोपिया लइयो तो रस्सी। महाराज जैसे मैया यशोदा दद मथती थी वही नेती लेकर के आई। कन्हैया के पीछे से जैसे ही डाली परीक्षित महाराज तो वो नेती छोटी पड़ गई। कितनी पड़ गई? 2 अंगुल, गांठ लगने में नहीं आई। कन्हैया ने कहा लाओ मैयू अपनी करामात दिखाई दूं। मैयू जो समझती होंगी कि ये साधारण बालक है, बोल गोविंद भगवान की। मैया यशोदा ने ऐलान किया गोपियाओ बड़ी वाली बिलार लेके आओ। नंद बाबा के घर में बड़ी रस्सी रखी थी, वो मंगवाई और जैसे ही पीछे से वो डाली महाराज तो 2 अंगुर छोटी वे ऊपर गई। बोल गोविंद भगवान की। अब तो मैया परेशान है गई। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित सवरे नंद भवन की रस्सी लग गई लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आया। यहाँ तक बताया है गोपियों ने अपने सर की चोटी में पहले फीता बांधती थी माता बहने, वो फीते खोल करके दे दिए लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आया। तब कन्हैया ने कहा मैया तू हमें गुस्सा में बांध रही है, मैं गुस्सा में कभी बंधने में नहीं आता हूँ क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं। महाराज एक कवि कहता है भगवान कहते हैं भक्तों से कि मेरे दिल में गई समाई हो समाई और भगतन की भाव भरी भक्ति। भगवान कहते हैं मैं खरीदू एक चुल्लू जग पे और मर जाऊं कुल साधन पे। गोकुल की छाछ सुहाई हो सुहाई भगतन की भाव मेरे मन में कई समाधि हो समाधि भगतन की भाव भक्ति।
कन्हैया ने कहा मैया जो सबरी रस्सी खोल दे। मैया को क्रोध शांत है गयो। कन्हैया ने कहा मैया तू हमें बांधना चाहती है? जवाब दिया काय से बांधू, बंधने में ही नहीं आता, रस्सी नहीं रही, काय से बांधू बता। जवाब दिया जे सबरी रस्सी तो खोल दिए। मैया ने सबरी रस्सी खोल दी। कन्हैया ने कहा पहले वाली नेति तो ले लिए। पहले वाली नेति को लिया तो जैसे ही पीछे से डाला, अब तो परीक्षित जी गांठी लग गई है, दो हाथ बची गई। बोल गोविंद भगवान की। हाँ ऐसी है भगवान की लीला। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। पहले जो ऊखल आते थे परीक्षित जी, वो डमरू के आकार के होते थे, डमरू के आकार के, उनसे खड़े होकर के धान कूटा करती थी माताएं। तो उस ऊखल से कन्हैया को बांध दिया और मैया काम काज में लग गई। कन्हैया को बहुत पुरानी याद आ गई। नंद बाबा के दरवाजे पर दो वृक्ष खड़े हैं जिन्हें कहते हैं यमला अर्जुन। ये दोनों वृक्ष महाराज श्रापित वृक्ष थे। ये कुबेर के दोनों पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव। इन्हें नारद जी ने श्राप दे दिया था। एक बार ये अपनी पत्नियों के साथ जल में नग्न स्नान कर रहे थे, तो नारद जी के आने पर इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष की भांति तुम खड़े रहे। बोल गोविंद भगवान की। हाँ उसी दिन से ये वृक्ष बन गए। नारद जी के चरणों पे गिर गए, बोले प्रभु हमें क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। जवाब दिया तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे के वृक्ष बनोगे। जब कृष्ण अवतार होगा तब भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही याद आ गई कन्हैया को। तो कन्हैया ने ताकत लगाई और ताकत लगा करके श्याम ने क्या किया, जोर लगायो श्याम ने ऊखल लो लुढ़काए, यमला अर्जुन वृक्ष दे बाकी बीच फांस दई जाए। ऐसे खड़े थे वृक्ष, ऐसे ऊखल फंसा दिया। और जैसे ही ताकत लगाई, जोड़ लगायो कृष्ण ने दो वृक्ष गिरे अर्राए, प्रगटे दो नर संग में जो चरण गिरे भैरा। दोनों पुरुष प्रकट हो गए जो कुबेर के पुत्र थे, जिनका नाम था महाराज नलकूबर मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के बेटा भगवान के चरणों में पड़ गए। कहा प्रभु बड़े दिन बाद तुमने मेरी खबर ली है, और भगवान ने उनका उद्धार किया है। और जब वृक्ष बड़े हैं और गांव में जब पेड़ ही टूटने लगे, तो बड़े बूढ़े ऐसा सोचते हैं कि अब तो इस नगर में रहना भी बहुत दुर्लभ है। तो सभी गोकुल निवासियों ने सलाह मिलाई है और कहा है, सबकी संपत्ति थी यही, था न कोई सुपास, गोकुल वालों ने किया श्री वृंदावन में वास। एक तुलसी का वन था, उसे काट छांट करके साफ करके महाराज सभी गोकुल निवासियों ने वृंदावन में वास किया है। कन्हैया 6 साल तक गोकुल में रहे। 6 साल के बाद भगवान 6 साल की अवस्था में फिर वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं सभी ग्वाल वालों के साथ में। उसी दिन से श्याम सुंदर का एक नाम और पड़ा, क्या, वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में कन्हैया आनंद से रह रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है वृंदावन में। तो तालियों के साथ में एक भजन बोले, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। भगवान कन्हैया अपनी मैया से कहते हैं वृंदावन में आकर के, मैया या वृंदावन में हमें बहुत सुंदर लगे। बोले हैं श्याम